So hi everyone, myself Deepak Tripathi from नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। जैसा कि आपको लोगों को सबको पता ही है कि इंडिया में कोविड के सेकेंड वेव चल रही है और जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास आ रहे हैं पर डे ऑफिशियली। तो जो अब प्रेजेंट सिनारियो है ऑल ओवर द इंडिया, बेड की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है और वेंटिलेटर्स तो नेग्लिजिबल अमाउंट में है। ठीक, ऐसे केसेस में क्या हो रहा है कि जो मॉडरेट एंड सीवियर केस के जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे आप सबसे पहले केस को पहचानें कि कौन सा माइल्ड केस है, कौन सा मॉडरेट केस है और कौन सा सीवियर केस है। किस उसमें हमको होम आइसोलेशन में जाना है और किस उसमें हमको हॉस्पिटल में जाना है। ठीक, और फिर क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि देखो मॉडरेट और सीवियर केस में ही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण कैजुअलिटी बढ़ रही है। ठीक है ना, बिकॉज डेथ ऑब्वियसली सेकेंड वेव में क्या हो रहा है कि डेथ जो है बहुत ज्यादा हो रही है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। और एक मेन और फैक्टर है आरटीपीसीआर की रिपोर्ट लेट आ रही है। उस केस में लोग ट्रीटमेंट लेट स्टार्ट कर रहे हैं और हॉस्पिटल को रिपोर्ट लेट कर रहे हैं। तो इस बारे में पूरा डिस्कस करूंगा डिटेल में कि क्या ट्रीटमेंट है, क्या आप होम आइसोलेशन में क्या आपको करना चाहिए। ठीक है ना, कौन कौन सी ऐसी टैबलेट्स हैं जो आपको लेनी चाहिए, इवन एसिम्प्टोमेटिक भी हैं आप। ठीक है ना, बिकॉज एसिम्प्टोमेटिक में भी आप कैरियर हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप डिटेल में देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और लोगों से शेयर करिएगा। सो अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो हमारे कोविड पेशेंट है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले माइल्ड, देन फिर सेकेंड वन मॉडरेट एंड देन लास्ट वन इज द सीवियर। ठीक है, तो इनको डिवाइड करने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है, SpO2 लेवल ऑन रूम एयर, ठीक है ना, नॉर्मली रूम एयर पे, और जो हमारा रिस्पायरेशन रेट है वो। ठीक है, तो जो माइल्ड केस के पेशेंट रहते हैं, ठीक है ना, माइल्ड केस में दोनों हो सकता है, सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक। ठीक है, एसिम्टोमेटिक कैरियर हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो उस केस में आपका जो SpO2 का लेवल रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, मोर देन 95% रहेगा। ठीक है ना, और जो रिस्पायरेशन रेट रहेगा वो भी नॉर्मल रहेगा, 12 से 20 पर मिनट। ठीक, अब देखो जो मॉडरेट केस रहता है, मॉडरेट केस में आपको जो SpO2 का लेवल रहेगा, SpO2 का लेवल क्या रहेगा आपका, लेस देन 95% रहेगा। और जो हमारा रिस्पायरेशन रेट रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल टू और मोर देन 24 पर मिनट। अब जो सीवियर केस में है, सीवियर केस में आपका क्या रहेगा, जो SpO2 का लेवल रहेगा वो लेस देन 90% रहेगा SpO2 रूम एयर पे, और जो हमारा रिस्पायरेशन रेट रहेगा वो रिस्पायरेशन रेट चला जाएगा मोर देन 30 पर मिनट में। तो ये केसेस हो गए हमारे आइडेंटिफाई करने के लिए। अब बात आती है कि हमको माइल्ड केस में क्या करना है और मॉडरेट केस में और सीवियर केस में। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडरेट एंड सीवियर केस में। बिकॉज जो कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो हमारी डेथ रेट बढ़ रही है, वो सीवियर केस, ऑब्वियसली जो सीवियर केस है उससे ज्यादा है। मॉडरेट एंड सीवियर केस में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो ट्रीटमेंट लेट मिल रहा है। लोग क्या कर रहे हैं कि लेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, 7-8 दिन बाद हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है लंग इन्वॉल्वमेंट 50-70% हो रहा है। उस केस में फिर क्या होता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लगने से भी लोग उतना, देखो क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शन एक कोई सोल्यूशन नहीं है, एक ऐसा रामबाण नहीं है कि आपको कोविड ठीक ही कर देगा। तो ऐसे में क्या होता है कैजुअलिटी बढ़ रही है। तो मॉडरेट एंड सीवियर केस में अगर आपकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेट आ रही है तो भी आपको ट्रीटमेंट चालू कर देना है। वो ट्रीटमेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अब क्या बोलते हैं कि माइल्ड केस में क्या करना है। देखो माइल्ड केस में 2 चीजें हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक है और एक दूसरी क्या है, सिम्प्टोमेटिक। तो एसिम्प्टोमेटिक केस में भी आपको प्रॉपर मेंटेन करनी है, हाइजीन मेंटेन करनी है, और सिम्प्टोमेटिक केस में, ठीक है ना, इवन दैट अगर आप मॉडरेट एंड सीवियर केस में भी मेंटेन कर पाओ तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं क्या कि आपको क्या क्या करना है होम उसमें। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आपको रेस्ट करना है, प्रॉपर 8-9 घंटे की नींद लो। उसके बाद क्या बोलते हैं डाइट अच्छी रखो, ठीक है ना, वो चीज खाओ जो आपसे डाइजेस्ट हो जाए। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं सीरियल्स खाओ, फ्रूट्स वगैरह, सिट्रस फ्रूट खाओ जो विटामिन सी से रिच हो, जैसे कि ऑरेंज वगैरह हो गया, नींबू वगैरह आप ले लो खाने के टाइम में। फिर क्या बोलते हैं कि प्रोटीन डाइट रहनी चाहिए। अब बात आती है कि फ्रूट्स अदर कौन से हो सकते हैं विटामिन सी के अलावा। तो देखो पपीता वगैरह हो गया, ठीक है, नट्स वगैरह देखो आप फुला के खा सकते हो, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, अदरक, फिर क्या बोलते हैं कि आपको टर्मरिक हल्दी, और लास्ट वन इज क्या बोलते हैं हनी।
ये 3 चीजों को सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे वो आपको हल्दी कैसे करनी है। हल्दी आप दूध हल्दी ले सकते हो, ठीक है ना, सुबह भी ले सकते हो और रात में सोने से पहले ले सकते हो, ठीक है ना। ज्यादा क्वांटिटी हल्दी की मत करना, ठीक है ना, बिकॉज फिर आपकी यूरिन में भी वो कलर दिखने लगेगा। देखो, अब इन सब के बाद आपको क्या करना है कि 3 टाइम्स गरारे करने हैं, ठीक है ना। या तो आप नॉर्मली वार्म वाटर प्लस उसमें नमक वगैरह डाल के, ठीक है, या तो आप कर सकते हो बीटाडीन सोल्यूशन लेके 1/3 करना है, ठीक है ना। अगर आप बीटाडीन सोल्यूशन से गरारे कर रहे हो तो उसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 1 मिनट तक गरारे करना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट बाद ही आपको पानी या फिर कुछ चीजें खानी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और जो अब रही बात, क्या बोलते हैं, लिक्विड, जो आपका लिक्विड इनटेक होना चाहिए, ठीक है ना, फ्लूइड जो इनटेक होना चाहिए इंक्लूड सब कुछ, वार्म वाटर हो गया, जूस, कॉफी और ये सब कुछ मिला के वो 4 लीटर मिनिमम रहना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें करना। और एक चीज आपके लिए एडवाइस अच्छी वो कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि आप जब वार्म वाटर, देखो वार्म वाटर रहेगा तो उसमें आप क्या करना, मिला लेना अदरक, ठीक है ना, उसमें आप क्या करना, काली मिर्च मिला लेना, उसमें आप क्या करना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि वो लौंग आती है तो उसको इंक्लूड करके उसमें थोड़ा सा मिला के फिर उसके बाद पीना, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। अब रही बात, क्या अब लंग्स पे आते हैं कि कौन कौन सी हमको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना, लंग्स के लिए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है, सोते टाइम आपको क्या करना है, सोने टाइम में आपको प्रोन पोजीशन में सोना है, ठीक है ना, इसके बल सोना है। जिससे क्या होगा कि लंग्स को प्रॉपर, मतलब क्या होगा, इन्फ्लेट होगा पीछे साइड कैविटी में, और उसके बाद क्या होगा कि आपको ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा। ये आपको, और फिर क्या बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। या तो आप क्या कर सकते हो, बॉलून को फुला सकते हो, ठीक है ना, जो गुब्बारे होते हैं उसको फुला के फिर रोको, ठीक है, ऐसा कर सकते हो। अनुलोम विलोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेडिटेशन और क्या बोलते हैं जो योगा है ना, बहुत अच्छी रिकवरी, फास्ट रिकवरी के लिए जो ना, आप ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब करो। उसके बाद जो लास्ट में है अपना क्या रहना चाहिए, जो मेंटल स्टेट है ना, ये सब चीज तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्टेट ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि देखो आप निगेटिव रहोगे, पॉजिटिविटी नहीं रहेगी आपके अंदर ना, तो क्या होगा कि आप टेंस रहोगे यार, ये कोविड के कारण जो डर का माहौल रहेगा ना वो आपके अंदर रहेगा, और आपकी रिकवरी जो फास्ट होनी है वो लेट होगी, ठीक है ना। वैसे वैसे आप क्या बोलते हैं, माइल्ड से मे बी मॉडरेट जा सकते हो। तो इसलिए पॉजिटिविटी रहना है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहिएगा, वो न्यूज मत देखिए जिससे आपको निगेटिविटी फैले, ठीक है ना। तो जो आपको पसंद हो वो चीजें करें। अब उसके बाद क्या करना है, आपको घर में 3 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहने चाहिए, ठीक है ना। एक तो थर्मामीटर रहना चाहिए आपको, जो टेम्परेचर है उसको रेगुलर मेजर करने के लिए। उसके बाद आपको पास क्या रहना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर में, ठीक है ना, SpO2 मेजर करते हैं और पल्स रेट मेजर करते हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए क्या करना है आपको, कम से कम फिंगर में लगाने के लिए कम से कम उसके बाद आपको 15 से 20 सेकंड रुकना है। एक सेचुरेशन के बाद ही जब आपकी जो पल्स है वो एक अच्छे रिदम पे आए तभी आपको रिकॉर्ड करना। अदरवाइज क्या होगा कि आप ऐसे किए, ठीक, इसको लगाए, बटन आप चालू किए और रैंडमली उसकी रीडिंग आ गई, क्या 94 आ गई, 94% SpO2। आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, थोड़े बहुत सिम्टम्स, आप टेस्ट हो जाओगे, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, आपको 2 से 3 बार दिन में इसकी रिकॉर्डिंग लेनी है आफ्टर 15 to 20 सेकंड, जब एक सेचुरेशन आ जाए, ठीक है ना, प्रॉपर एक पल्स आ जाए। अब इसके बाद क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट एपरेटस है वो क्या बोलते हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। बीपी इंस्ट्रूमेंट में देखो आपको क्या करना है, डिजिटली वाला लेना है, ये हम लोग वाला मत लीजिएगा, ठीक है ना, बिकॉज इसमें क्या रहेगा, थोड़ा आप लोगों के ट्रिकी रहेगा, तो इसलिए डिजिटली लेना। कफ जैसे ही आप यहाँ पे वो टाइट किए उसके बाद आपको डिजिटली वो रिकॉर्डिंग दे देगा। तो बिकॉज जो ये बीपी मेजरमेंट है उन पेशेंट पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको बीपी की दिक्कत है, ठीक है ना। बीपी वाले पेशेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीपी मेजरमेंट करना। तो ये सब चीजें 3 आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट रहने चाहिए। अब बात आती है टैबलेट की, मतलब ट्रीटमेंट कौन से आपको एलोपैथी वाले ट्रीटमेंट है, ये तो अभी हमने होम रेमेडीज की बात कर ली, ठीक है ना, ये आपको सावधानियां बरतनी है। अब बात आती है कि टैबलेट वगैरह कौन कौन सी चाहिए। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बता दूं फिर से कि जो माइल्ड के हैं, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक, ये टैबलेट लेने हैं। और इन केस अगर मॉडरेट एंड सीवियर में SpO2 अगर आपका लेवल डिक्रीज हो रहा है, लेस देन 95% है, तो उस केस में भी आप टैबलेट एज अ प्रिवेंशन, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा आपको हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हो उस केस में आपको ये टैबलेट ले लेनी है। बट ये क्यूरेबल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। RT-PCR रिपोर्ट अगर आपकी थोड़ी लेट आ रही है और आपको सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, SpO2 लेस देन 95% है, तो आप ये टैबलेट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आइवरमेक्टिन लेनी है, ठीक है ना। आइवरमेक्टिन 3 से 5 दिन के लिए लेनी है, 12 mg वाली, ठीक है, 12 mg वाली एक दिन, मतलब क्या बोलते हैं एक बार लेनी है।
बिफोर फूड मतलब खाने के पहले सुबह ले सकते हो। उसके बाद क्या बोलते हैं आपको टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन लेनी है। एजिथ्रोमाइसिन का जो रहेगा वो 500 मिलीग्राम वाली लेनी है, वो भी 3 से 5 दिन करवानी है, ठीक है, सुबह लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं मतलब जो आफ्टर फूड रहेगा, ये एजिथ्रोमाइसिन आफ्टर फूड रहेगा। और जो डॉक्सीसाइक्लिन है, डॉक्सीसाइक्लिन में आपको क्या करना है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम वाली जो है वो आपको क्या बोलते हैं 10 दिन के लिए लेनी है, ठीक है ना, 10 दिन के लिए लेनी है और बीडी लेनी है। अब क्या बोलते हैं जो हमारी टैबलेट नेक्स्ट है पीसीएम। देखो अकॉर्डिंग टू द पीसीएम, देखो पीसीएम तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं फीवर के लिए है। अगर आपको एसिम्टोमेटिक में अगर फीवर नहीं आ रहा है तो आप मत लो, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं सिम्टोमेटिक में अगर फीवर ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो आप 500 मिलीग्राम वाली ले सकते हो। और फिर आप बोलते हैं अगर फीवर थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो आप 650 मिलीग्राम वाली यूज कर सकते हो, ठीक है ना। दो बार या फिर ज्यादा है तो 3 बार ले सकते हो। अब जो विटामिन मैंने बोला तो उसके लिए देखो क्या बोलते हैं मल्टी विटामिन टैबलेट, विटामिन सी की टैबलेट लिम्सी लेनी है आपको। लिम्सी 3 बार खानी है, सुबह दोपहर और शाम, ठीक है ना, बिफोर फूड खाने के पहले, ठीक। अब क्या बोलते हैं जो जिंक है, जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोविड के, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है कि जिंक के लिए एक टैबलेट आती है जिंक 50 मिलीग्राम की, ठीक है ना, उसको लेना है। उसको क्या बोलते हैं 10 दिन के लिए, लिम से भी 10 दिन के लिए खानी है और इसको जिंक की भी 10 दिन के लिए खानी है, सुबह और शाम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बिफोर द फूड। और जो हमारी क्या बोलते हैं विटामिन डी की भी टैबलेट खा सकते हो, कोलेकैल्सिफेरॉल की, ठीक है ना। तो ये सब टैबलेट आपको लेनी है। अब क्या बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस कौन कौन सी टैबलेट आप लें। जैसे मान लीजिए अब क्या हो रहा है कि कोविड में आप साथ में तो जा ही रहे हो किसी ना किसी के, तो अगर आपको लग रहा है थोड़ा सिम्टम्स ऐसा कुछ लग रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आइवरमेक्टिन ले सकते हो, डॉक्सीसाइक्लिन ले सकते हो, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं लिम्सी ले सकते हो और जिंक ले सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक। एसिम्टोमेटिक में भी आप एक ट्रीटमेंट ले सकते हो। अब देखो ये इन सब की चीजों के बाद एक जो इंपॉर्टेंट है वो है वार्निंग सिम्टम्स। अगर मान लीजिए आपको माइल्ड है और आप सिम्टोमेटिक हो और ये जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूं अगर आपको डेवलप हो रहे हैं, देन आप क्या करो कि तुरंत हॉस्पिटलाइज हो, मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करो। तो सबसे पहले अगर आपकी बीपी जो है 80 आ रही है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है 80 आ रहा है, मतलब लेस देन 80 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर आपका टेम्परेचर परसिस्टेंट रहता है, मतलब 3 दिन से, मतलब लगातार 3 दिन क्या हो रहा है कि 101 फ़ारेनहाइट आ रहा है और जो आपकी पल्स रेट है वो क्या बोलते हैं 110 आ रही है, 3 दिन से लगातार आ रही है, तो उस केस में आपको क्या करना है, डॉक्टर कंसल्ट करना है। एब्डोमिनल पेन हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि अगर आपको डार्क कलर यूरिन हो रही है तो देन आपको हॉस्पिटल मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अगर आप माइल्ड सिम्टोमेटिक हो और ये सब सिम्टम्स अगर आपको हो रहे हैं। और बार बार बोल रहा हूं मॉडरेट एंड सीवियर में जितना जल्दी हो सके आप हॉस्पिटलाइजेशन करो। ये टैबलेट तो ठीक है आप माइल्ड और क्या बोलते हैं सिम्टोमेटिक और एसिम्टोमेटिक में ले रहे हो, इन केस अगर आपको मॉडरेट एंड सीवियर में दिक्कत हो रही, मतलब मॉडरेट में अगर आपको आरटीपीसीआर कुछ ऐसे हो रहे हैं ना हॉस्पिटल जिसमें आरटीपीसीआर दिखाना बहुत जरूरी है, तो उस केस में टैबलेट ले सकते हो। बट तुरंत जितना जल्दी हो सकता है, अगर आपका SpO2 लेस देन 95% है, जितना जल्दी हो सकता है आप क्या बोलते हैं रूम एयर में आपको दिक्कत होगी सांस लेने में, तुरंत आप ऑक्सीजन सिलेंडर पे आओ, ठीक है ना, ऑक्सीजन पे आओ, ऑक्सीजन बेड। और उसके बाद क्या करते हैं तुरंत जितना जल्दी हो सकता है आप हॉस्पिटल रिपोर्ट करो, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर आप उससे में सोचोगे कि यार मैं घर में रह के ठीक हो जाऊंगा, इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। एक बार हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो ये मैंने चीजें बताई हैं वो क्या बोलते हैं माइल्ड एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक तक के लिए ठीक है। मॉडरेट एंड सीवियर केस में आपको सबसे पहले जो स्टेप करना है SpO2 मेजर करना है तीनों केस में, ठीक है ना, और रिस्पायरेशन रेट मेजर करना है। अगर SpO2 लेस देन 95 है, ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सकता है आप हॉस्पिटल वालों को इन्फॉर्म करो, ठीक है ना। और हॉस्पिटल में जाके जो भी डॉक्टर से कंसर्न लेना है, ठीक है ना, ऑक्सीजन बेड वगैरह पे आओ, ये मतलब ऑक्सीजन आके, और नॉर्मल रूम एयर पे वैसे आप मतलब नहीं रह सकते हो, अगर जिसका लेस देन 95 है तो उसमें आपको ऑक्सीजन बेड चाहिए ही। तो ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए कोविड से बचने के लिए सबसे पहले तो मास्क पहनना बहुत ज्यादा जरूरी, उसके बाद क्या बोलते हैं आपको समय पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना है, बहुत जरूरी है, ठीक। और जो भी केयर कर रहा है उसको भी ध्यान रखनी है चीजों को कि उसके थ्रू किसी और को इन्फेक्शन ना हो। एसिम्टोमेटिक कैरियर हो जा रहा है, मैं केसेस देख रहा हूं, जो मेरे बैचमेट्स हैं या फिर क्या बोलते हैं जो घर जा रहे हैं, उनके तुरंत कुछ दिन बाद या उनके फैमिली वालों को कुछ ना कुछ सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब है कि वो कैरियर हैं, ठीक ना। और एक रीजन ये भी है यार कि मैं जबलपुर में हूँ, अभी मैं घर नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज यार मुझे कहीं ना कहीं अभी मेरे फैमिली वाले सिक्योर है, अगर मैं कैरियर बन के ना जाऊं, ठीक है ना। इस कारण से ये भी रीजन है कि अभी मैं जबलपुर में ही हूँ,
ठीक, बाकी कोई भी अगर कोई भी सहायता हो, जबलपुर में मैं हूं अभी, तो आप मैसेज कर सकते हो जितना मेरे से हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। ऐसा है देखो यार, वेंटिलेटर तो ना मेरे पास है, ठीक है ना, ऐसा तो है नहीं, तो यार जितना मेरे से मदद हो सकेगी। ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं जिसमें यार मैं कुछ ही लोगों की मदद कर पाता हूँ, कुछ लोगों की नहीं मदद कर पाता हूँ, और मैं सभी मेडिकोस से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरे तो सब्सक्राइबर बहुत कम है, बट मेरी यही कोशिश है कि अगर मैं 2 लोगों की मदद करूंगा ना, वो 2 किसी और की मदद करें जिनके पास सब्सक्राइबर अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, लाखों लाखों में सब्सक्राइबर हैं मेडिकोस के, वो यार वो मदद करो। ऐसे जागरूक वीडियोस बनाओ जिससे लोग जागरूक हों, ठीक है, और लोगों की मदद हो सके, क्योंकि यार हर आदमी हॉस्पिटल में नहीं जा सकता, खासकर एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड वाले जो रहते हैं ना, वो होम आइसोलेशन में ही अच्छे हैं। अगर उनके जो SpO2 और ये सब कुछ मेंटेन है, तो होम आइसोलेशन में ही वो अच्छे हैं, और वो 14 दिन बाद, क्वारंटाइन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब कुछ रहा बातें यार कोविड के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज कोविड के बारे में मैं वीडियो फिर से नेक्स्ट लाऊंगा, कैसे आप जो पल्स ऑक्सीमीटर है और BP का है कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और HRCT पे मैं वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे आपको HRCT स्कोर देखना है, ठीक है ना। इस पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो चलिए मिलते हैं। और हाँ, मैं हर संडे को लाइव आता हूँ, ठीक है ना, 9:30 बजे, इसी के रिगार्डिंग की जो भी आपको दिक्कत जा रही है उसके रिगार्डिंग आप मुझे तो इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना, दीपक त्रिपाठी 637, उसमें आप मैसेज कर दो, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है मेरे एरिया में, जैसे मान लो जबलपुर हो गया, रीवा बेल्ट हो गया, कटनी हो गया, तो मेरे जितनी आवश्यकता होगी, मतलब जितनी मेरे से मदद हो सकेगी, मैं मदद लोगों की करूंगा, ठीक है ना। तो सब कुछ यही है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।